चलो हम लोग फिर से देख रहे हैं माइक्रोस्कोप, 2 मिनट में जल्दी से। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाए। देख लो, सुन लो, तुम्हारे भी काम ही आ जाएगा। जैसे कि क्या बात किए थे अपन कि अगर कोई भी एरोप्लेन बहुत दूर है तो हम लोग को छोटा दिखाई देता है, जब वो करीब आ जाता है तो बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बहुत दूर था तो वो छोटा था और जब करीब लाए तो वो बड़ा हो गया। साइज उसका हमेशा वही है, पर हमें दिखाई नज़दीक में बड़ा देता है और जब दूर रहेगा तो वो दिखाई छोटा देगा। ये क्यों होता है? ये आम जीवन में तो समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आओ तो बड़ा दिखाई देगा, पर ऐसा क्यों होता है इसकी बात कर रहे हैं अपन। जैसे सपोज करो कि ये एक आई बॉल है। क्या है ये? एक आई बॉल है, मतलब हमारा आँख है जो पूरा निकाल कर देखोगे तो गोला दिखाई देता है। ये क्या है? कॉर्निया, जो सामने वाला ब्लैक वाला पोर्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया। एक्चुअली में कॉर्निया के अंदर में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। वो कॉन्वेक्स लेंस के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और हमें चीज़ दिखाई देता है। आगे बात समझ में? कहाँ इमेज बनता है? तो ये बैक पोर्शन पे बनता है और इस बैक पोर्शन ऑफ आई को क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं भाई? रेटिना। ठीक। अब सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक रे जो यहाँ से निकला, ऐसे रे गया, अब यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि ये अलग मीडियम हो गया, ये एक अलग मीडियम हो गया। अब ये कैसा मीडियम होगा? तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जैसा होगा, पानी जैसा अंदर में होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? अंदर वाला मीडियम कैसा हो गया? डेंसर मीडियम। कैसा हो गया? डेंसर मीडियम। और ये एयर मीडियम है, मतलब कैसा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ता है। तो अगर ये वाला रेज अगर ऐसे गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ करके ऐसा गया होगा यहाँ पे, यूं। और जब यहाँ पे गया तो हमारा ये वाला इमेज बना, जो पहला वाला है, और ये इमेज हमारे रेटिना पे बना और हम लोग फील कर पा रहे हैं कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आगे बात समझ में? करीब लाने पे क्या होता है जरा देख लेते हैं। जब इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को हम करीब लेकर के आए तो फिर एक रेज यहाँ से निकला और यहाँ पे गया। तुम देख सकते हो अभी वाला जो इमेज है, जब करीब ले ऑब्जेक्ट को जब करीब लाए तब जो इमेज बना वो पहले वाले इमेज से बड़ा है। तो हमें क्या पता चलेगा? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है कि छोटा है? जितना साइज का इमेज बनेगा। तो देख, ऑब्जेक्ट का हाइट उतना ही था, लेकिन करीब लेकर आए तो इमेज का हाइट क्या हो गया? बढ़ गया, तो हमें बड़ा दिखाई देने लगता है ना। अच्छा, ये बड़ा है, दैट मीन्स व्हाट? ये वाला एंगल बड़ा है। देख, ये वाला एंगल बढ़ गया। अच्छा, ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसा कि रिफ्रैक्शन में अपन पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है कि भाई साहब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बड़ा होगा, और उस पर डिपेंड करेगा कि ये इमेज कितना बड़ा होगा। आगे बात समझ में? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, इसी को बोला जाता है विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं भाई? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल कहने का क्या मतलब है? ये ऑब्जेक्ट आंखों पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, जितना एंगल बना रहा होगा, उसको विजुअल एंगल बोलते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में? द एंगल सबटेंडेड बाई एनी ऑब्जेक्ट एट आवर आई इज नॉन एज विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा बड़ा हमें इमेज दिखाई देगा। ठीक है? इसका मतलब अगर कोई भी एक पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूं इसको बड़ा करके देखना, तो मैं क्या करूंगा? चुपचाप नज़दीक लेकर आऊंगा, नज़दीक लेकर आऊंगा। ऐसे करीब लाने से हो क्या रहा है? विजुअल एंगल बढ़ता जा रहा है, और विजुअल एंगल बढ़ता जा रहा है तो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है और हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे करीब लेते जाएंगे तो बड़ा दिखाई दिया, बड़ा दिखाई दिया, बड़ा दिखाई दिया, लेकिन एक वक्त आएगा कि जिसके करीब तुम और लेकर के आओगे ना, तो वो चीज़ तुमको ब्लर दिखाई देने लगेगा। कैसा दिखाई देने लगेगा? ब्लर। तेरे को क्लियर नहीं दिखाई देगा। वो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जब तक ऑब्जेक्ट मेरे को क्लियरली दिखाई देता है, उस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्योंकि इसके बाद अगर तुम और करीब लेकर आओगे तो ऑब्जेक्ट तुमको ब्लर दिखाई देने लगेगा, यहीं तक तेरे को क्लियरली दिखाई देता है। दैट मीन्स व्हाट? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट कैन बी सीन क्लियरली। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक चीज को हम क्लियरली देख सकते हैं, उसके करीब लाएंगे तो ब्लर दिखाई देने लगेगा, उसको बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरी बात, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर। ओल्ड एज में जाओगे तो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और बढ़ जाता है, मतलब हो सकता है 26 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। जो दादाजी लोग हैं उन लोग को 27 सेंटीमीटर के करीब लाओगे तभी उन लोगों को नहीं दिखाई देगा। आगे बात समझ में?
तो यहाँ तक तो अपन देख लिए थे। जैसे कि अच्छा इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हमारा आँख जो है, ये चश्मा तेरे को दिखाई देता है क्या? चश्मा का डंडी दिखाई देता है क्या? कुछ नहीं दिखाई देता, ये दिखाई नहीं देता। क्यों? हाँ, ये हल्का हल्का दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है ना, क्लियर नहीं दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये वाला ब्लर सब कुछ हम लोग को? क्योंकि ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के और अंदर आ जाता है, इसलिए हम लोग को ये क्लियरली दिखाई नहीं देता। देखो इधर, हेलो, अगर ये तेरे को क्लियरली दिखाई देगा तो सोचो कितना दिक्कत होता हम लोग को। अगर ये क्लियरली दिखाई देता तो हम लोग, अरे पहनो जल्दी, बहुत डरावना लगता है। हटाओ हटाओ एक बार। नहीं, चश्मा पहनने पे ठीक लगता है, हटाने के बाद एकदम अजीब लगता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के और करीब आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट में लेकर बड़ा किया, डी पे लाकर रख दिया, अब मेरे को अभी भी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि और मेरे को बड़ा देखना चाहिए, तो और करीब तो ला नहीं सकते क्योंकि अब ब्लर हो जाएगा। तो अब कैसे बड़ा करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या नाम है? सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अरे हम वीडियो वालों के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? बेसिकली ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो डेफिनेशन लिख लो, कंप्लीट नहीं हुआ था ना शायद, लिखो। इट इज़ डिफाइंड एज, सिंपल माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ डिफाइंड एज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के काम में आता है भाई। आइए जरा देखते हैं क्या है ये सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाने से पहले हम तुमको एक और डेफिनेशन बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माइक्रोस्कोप का काम क्या है? चीज़ को बड़ा करके दिखाना ना। तो उसकी ताकत को कैसे मेजर करेंगे अपन? जो जितना ज़्यादा बड़ा दिखाएगा उतना ज़्यादा ताकतवर माइक्रोस्कोप होगा। आ गई बात समझ में? जो जितना बड़ा दिखाएगा उतना ज़्यादा ताकतवर होगा। तो उसके ताकत को अपन कैसे दिखाते हैं बेटा? उसके पावर से। उसको पावर डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करा गया, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो बेटा कि कोई 1 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है। कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर का। मैं उसको बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो सीधा माइक्रोस्कोप लगा दूंगा कि कोशिश करूंगा पहले ऐसी नॉर्मली बड़ा करके देखने का। नॉर्मली कैसे बड़ा करके देखेंगे? करीब लाएंगे, नज़दीक लाएंगे। कब तक बड़ा दिखता जाएगा मेरे को? जब तक डी 25 सेंटीमीटर तक, डी तक ना, हाँ डी तक। ध्यान से सुना, 1 सेंटीमीटर का था जब मैं डी पे लाकर रखा, डी मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब मैं वहाँ पे ला करके देखा तो सपोज करो कि तेरे को दिखाई देने लगा 5 सेंटीमीटर का। कितना दिखाई देने लगा? 5 सेंटीमीटर का। कितना दिखाई देने लगा? ऑब्जेक्ट का साइज कितना है रे? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था। जब मैं नज़दीक लाया तो बड़ा दिखाई दिया। जब मैं डी पे ला के रख दिया तो तेरे को कितना दिखाई दिया? 5 सेंटीमीटर। उसके और करीब तो नहीं ला सकते क्योंकि फिर ब्लर होने लगेगा। तो तू नेकेड आई से मैक्सिमम कितना बड़ा देख सकता है? 5 सेंटीमीटर का देख सकता है। कितना बड़ा देख सकता है? अब मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है माइक्रोस्कोप का? कि वो 5 सेंटीमीटर का कितना गुना बड़ा दिखाएगा। सपोज करो कि माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किए और वो हमें 20 सेंटीमीटर का दिखाने लगा। कितने सेंटीमीटर का? 20 सेंटीमीटर का। तो कितना गुना बड़ा दिखा रहा है तुमको? 4 गुना, ऑब्जेक्ट के 4 गुना, कि उस इमेज के हाइट का 4 गुना जो तुम सबसे बड़ा देख सकते थे। डी पे रखे थे तब जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था ना, उसका 4 गुना। ऑब्जेक्ट का 4 गुना नहीं, ऑब्जेक्ट तो 1 सेंटीमीटर का था और फाइनल तेरे को माइक्रोस्कोप से 20 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर नहीं करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? जो मैक्सिमम तुम नेकेड आई से देख सकते थे उससे कितना गुना बढ़ा के दिखा रहा है। आगे बात समझ में? तो मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करते हैं बेटा विजुअल एंगल। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा ये विजुअल एंगल पे डिपेंड कर रहा था ना। तो देख कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझना। विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज
जो फाइनल इमेज बनेगा माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका विजुअल एंगल डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट डी। जो माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज बनाएगा उसका विजुअल एंगल डिवाइडेड बाय किसका विजुअल एंगल? ऑब्जेक्ट का। कब? जब वो डी पे रखा रहता तब, जब वो डी पे रखा रहता तब, क्योंकि डी पे रखा रहता था तभी तो नेकेड आई से सबसे बड़ा दिखाई देता था। उससे और कितना गुना बड़ा करके दिखा रहा है, वो होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ रहा है? कंपेयर किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट के साइज से नहीं, ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करते हैं। इमेज किस कब कंपेयर करते हैं? जब वो डी पे रखा हुआ था। नेकेड आई से जब देख रहे थे तो मान लो कि 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा था, अब माइक्रोस्कोप 20 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम का कितना गुना बढ़ा दिया? वो 4 गुना बढ़ा दिया, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा बेटा? 4। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ तो नहीं है? लिख लो जरा, माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन लिख लिए थे ना, अब लिख लो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, 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 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। It is defined as the ratio of visual angle of final image. It is defined as the ratio of visual angle of final image to the visual angle of object at D, visual angle of object at D. देखो बेटा, वो जो डेफिनेशन लिखो उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर बीटा बाई अल्फा। मतलब बीटा है क्या? बेसिकली विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज, और अल्फा क्या है रे? विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट डी। एक मिनट रुक जाओ, ये जो अल्फा है विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट डी, ये किसी माइक्रोस्कोप पे डिपेंड करेगा क्या? ये तो बिना माइक्रोस्कोप के जब रख रहे थे तो देख रहे थे कितना विजुअल एंगल बना रहा है, वो माइक्रोस्कोप पे डिपेंड नहीं करेगा। माइक्रोस्कोप पे क्या डिपेंड करेगा? फाइनल इमेज, कि कितना फाइनल इमेज बना रहा है, कितना बड़ा, उसका विजुअल एंगल क्या है। तो ये तो इंडिपेंडेंट है, अल्फा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइक्रोस्कोप। ये समझ में आ रहा है ना? लिख लो ये दैट इज करके, बीटा बाई अल्फा, मतलब पूरा लिख लेना इसको। हाँ बिल्कुल। साइज पे डिपेंड तो करेगा। किसके साइज पे? ऑब्जेक्ट के साइज पे। ऑब्जेक्ट का साइज हमें कैसे पता चलता है? इस विजुअल एंगल से ही ना। हाँ विजुअल एंगल उस पे डिपेंड करेगा साइज। हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा। हम लोग को कंपेयर करना है ना एक्चुअली में। गर्मी में सब उथल पुथल दिख रहे हो एकदम। नहाई? वाह, हाँ तुम तो नहाती हो, सही बात। आज नहाए हम भी, क्या तुम तो नहाती हो? हाँ इसीलिए अदर पे देखा है। वाह वेरी गुड। सही है, एक बार खींचेगा। चलो ये नहीं बोलते हैं कि नहाती नहीं, ये बोलते हैं शिवानी नहाती है डेली। हो गया यहाँ तक? चलो देखो, आ जाओ सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाते हैं। देखो बात नहीं करो। तुम लोग को याद है रे डायग्राम पढ़ाए थे, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, वैसे लेंस में भी होता है ना? तो लेंस का एक स्पेसिफिक रे डायग्राम बना दोगे ना तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो जाता है। देखना क्या कहना चाह रहे हैं, सुन ले क्या कह रहे हैं। देखो बाबू, सपोज करो ना कि एक यहाँ पे लेंस बनाए हुए हैं, देखो बाबू ये कौन सा लेंस है? वेरी गुड वेरी गुड, बाई कॉन्वेक्स लेंस। सही बोलिए। हाँ डबल कॉन्वेक्स लेंस यू कैन से।
चलो देखो यहाँ देखो, तुम लोग का तारीफ करते तो तुम लोग को भी शौक हो जाता था, अरे सही बोल दिए। आओ देखो, इसमें दो फोकस होता है ना, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मान लेते हैं बेटा एक फोकस यहाँ पे है और दूसरा फोकस यहाँ पे है, बात नहीं करना, एक फोकस यहाँ है दूसरा फोकस यहाँ है। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलते थे, याद है क्या? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल। और वही कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के केस में उसको क्या बोलते थे? पोल, पोल बोलते थे ना। मिरर के केस में पोल बोलते थे और इसमें ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? O और F के बीच में, O और F के बीच में। चलो रे डायग्राम बनाते हैं बेटा। पहला रेज अपन ले लिए हैं पैरेलल, पैरेलल लोगे तो कहाँ से जाएगा? F से। यूं, ऐसा ना। दूसरा ले लेते हैं यहाँ से। देख तो वो सच में रेज कहीं कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? सच में कटने वाला नहीं है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा बेसिकली। यहाँ पे इमेज बन रहा है ना, तो इमेज कैसा दिखाई दे रहा है, देख ध्यान से। ऐसा। अगर मैं थोड़ा नामकरण करूं, इस पॉइंट का नाम A दे देता हूं, तो इसी का इमेज यहाँ बना है ना, दिस इज A डैश। और अगर मैं इसको B बोलता हूं तो ये क्या हो गया? B डैश। चलो देखो, तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा बन गया कि नहीं? इमेज बड़ा दिख रहा है ना, तो हमें बड़ा दिखाई देने लगता है। और हम लोग कहाँ अपना आँख लेके खड़े रहते हैं यहाँ पे? ठीक है, पीछे से, इधर से, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लेंस रख लो, ऐसे देखो तो इमेज तेरे को ऐसा करके आता है, तो लगेगा कि बहुत दूर से आ रहा है, बहुत बड़ा सा आ रहा है। आगे बात समझ में? देखिए नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं लेंस आता था बचपन में, तो ऐसे करके बड़ा करके देखते थे ना, तो ऑब्जेक्ट इधर रहता था लेंस और हम इधर रहते थे, तो उसका बड़ा इमेज करके दिखा रहा है। आगे बात समझ में? इस तरीके से इमेज बड़ा बनता है। अभी इसका मेन कैलकुलेशन करना क्या होता है बेटा अपने को? मैग्नीफाइंग पावर, कि कितना गुना बड़ा कर दिया। आगे बात समझ में ना, कितना बड़ा कर दिया है ना। किससे कंपैरिजन करते हैं? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे अपन? डी पे। नॉर्मली हम लोग बड़ा करके देख लिए, मैक्सिमम कितना बड़ा देख सकते हैं। अब उससे कितना और गुना बड़ा कर दिया माइक्रोस्कोप, वो उसका क्या है? ताकत है, उसका पावर है। आगे बात समझ में? देख कैसे निकालेंगे बेटा। बोल, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था अपना? मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला था? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या था रे? विजुअल एंगल ऑफ द फाइनल इमेज, विजुअल एंगल ऑफ द फाइनल इमेज। और अल्फा क्या था? विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, केप्ट एट डी। जरा सा डी वाली बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पे, ये अपन हम अगर हमारा आंख है और ये वाला था कॉर्निया, फिर से नहीं बता रहे, वो थोड़ा सा बता रहे क्या, देखो ना। मान लेते हैं इसको डी पे रख दिए। कहाँ रख दिए बेटा? डी पे। कहाँ रख दिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तब जो यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा होगा, उसी को अल्फा बोलते थे ना, उसी को क्या बोलते थे? अल्फा बोलते थे। इसका ऑब्जेक्ट का ये क्या माने थे? ए बी माने थे क्या? नाम ए बी माने थे। चल देख अब ध्यान से, मेरे को बीटा निकालना, अल्फा निकालना, या पुट करना और मैग्नीफाइंग पावर बता देना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। फाइनल इमेज ये है क्या? देख तो, ये देख तो आँख पे कितना एंगल बना रहा है। यहाँ से एक रे ले क्या, एक रे ले क्या, यूं यूं, ये वाला एंगल है क्या? बीटा, यही वाला है ना। तो दिस इज योर एंगल बीटा। ठीक, बताना। हम लोग याद कर, जो भी हम लोग पूरे रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे, वो कैसा पढ़े थे कि हमारा जो भी लेंस होगा बहुत छोटा होगा, जो भी एंगल्स होगा बहुत छोटा होगा, पैरेलैक्स रे होगा, ये सब बात किए थे ना। तो यहाँ भी अपन क्या मानते हैं ना कि अब माइक्रोस्कोप से तो क्या देखेगा? हाथी को तो नहीं देखेगा माइक्रोस्कोप से, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेगा, तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, उसका इमेज भी बनेगा तो थोड़ा बड़ा बढ़ेगा, बहुत बड़ा तो नहीं बनेगा। तो अभी भी ये ऑब्जेक्ट इमेज सब छोटा छोटा है, तो एंगल भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। सो वेरी स्मॉल एंगल आर देयर, है ना। एंगल सारा कैसा है बेटा? बहुत छोटा। तो हम लोग को पता है ना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल बीटा को क्या मैं tan बीटा लिख सकता था? फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, साइन थीटा tan थीटा, थीटा से बराबर होता है ना, तो क्या मैं बीटा को tan बीटा लिख सकता हूँ, अल्फा को tan अल्फा लिख सकता हूँ। अब जरा पुट कर देख tan बीटा कितना दिखाई दे रहा है बेटा?
ए बी बाई इस छोटे वाले ट्रायंगल में ही देखो ना, छोटा वाला ट्रायंगल में देखो। अच्छा ये वाला ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है। ऑप्टिकल सेंटर से इसके दूरी को क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू बोलते थे ना। चल देख छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन यू। हाँ एच ओ भी बोल सकते हैं या ए बी के टर्म में लिखते हैं यहाँ पे, ए बी अपॉन यू। कोई तकलीफ है क्या? चलिए इनटू, अब tan अल्फा का वैल्यू पुट करा जाए। देख tan अल्फा का वैल्यू क्या लिखोगे वहाँ से देखो, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी। देख तो ए बी गया क्या? मैग्नीफाइंग पावर क्या दिखाई दे रहा है? डी बाई। कोई तकलीफ? तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या हो गया बेटा? ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? डी बाई यू। डी क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट को आप लेंस से कितने दूर पे रखे हो। देख ऑब्जेक्ट को आप लेंस से कितने दूर पे रखे हो। तो जैसे कि एक सिंपल सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है। क्या है बाबू? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तुम एक छोटे से पार्टिकल को लेंस से देख रहे हो और ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का दूरी दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर। मैं बोलूँगा बताओ मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा माइक्रोस्कोप का? कैसे निकाला? बिल्कुल सही, डी बाई यू है ना। डी 25 सेंटीमीटर हो गया, यू कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। काटोगे तो कितना बार में कटेगा? 10 बार। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया? 10। समझ रहे हो? 10 गुना बड़ा दिखा रहा है। 10 गुना बड़ा किसके बड़ा दिखा रहे रे? 10 गुना ऑब्जेक्ट के हाइट्स के 10 गुना नहीं। जब डी पे रखे थे जितना मैक्सिमम देख सकते थे उसका कितना गुना बढ़ा दिया। आगे बात समझ में? कोई तकलीफ? अभी सुनना, मैग्नीफाइंग पावर तो आ गया ये हमारा, लेकिन एक और बात अपन इसमें करेंगे। ठीक है मैग्नीफाइंग पावर इतना, लेकिन हम चाहते हैं ना कि इमेज और बड़ा करके देखें। मैग्नीफाइंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इमेज का साइज तेरे को दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूँ इस मैग्नीफाइंग पावर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। मैं इस मैग्नीफाइंग पावर का क्या निकालना चाहता हूँ? मैक्सिमम। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ये ऑब्जेक्ट था ना, नेकेड आई से तू इसको बड़ा करके देखना चाहता था तो तू क्या करता था? इसको करीब लाता था, डी पे ला के रख देता था, बड़ा दिखाई देता था। चल अभी ध्यान से देख, तेरे को ये इमेज बन गया ना बेटा, ये इमेज तेरे को दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, नो डाउट। लेकिन तू और बड़ा करके देखना चाहता है तो तू क्या कोशिश करेगा कि किसी तरह ये इमेज और करीब आते जाए मेरे आंखों के। अब ये इमेज और आंख के करीब आएगा तो इमेज और बड़ा दिखाई देने लगेगा। क्या करीब लाने पे बड़ा दिखाई देता है ना? ये इमेज बन गया है ना। अब इमेज को भी मैं और करीब ला रहा हूं ताकि इमेज और बड़ा दिखाई दे। कब तक इमेज को तू करीब ला सकता है? डी तक। कब तक ला सकता है? मतलब अगर ये इमेज बना है, बड़ा दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये इमेज और करीब आएगा तो और बड़ा दिखेगा। कब तक ला सकते हैं? डी तक। मतलब इस इमेज को अगर मैं डी तक पे बना दूं ना तो मेरे को इमेज का सबसे बड़ा साइज दिखाई दे सकता है। मतलब सबसे बड़ा इमेज कब दिखाई देगा? जब इमेज को कहां बनाना पड़ेगा? डी पे। कहां बनाना पड़ेगा? ये बात समझ में आ रहा है? नहीं बुझा है हिमांशु? इमेज बन गया है, बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इमेज को और करीब ला रहा हूं किसी तरह। इमेज को करीब लाऊं तो इमेज और बड़ा दिखाई देगा ना। कब तक इमेज को तू बड़ा करके देख सकता है? जब 25 सेंटीमीटर तक। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इमेज को करीब लाते लाते डी पे लाके रख दिया। तो जब डी पे लाके रखोगे तो इमेज का सबसे बड़ा साइज दिखाई दे सकता है। उस समय मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। क्या होगा? तो हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से देखना, फॉर एम मैक्सिमम, मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग को जो फाइनल इमेज है वो कहां बनवाना चाहिए बेटा? डी पे। कहां बनवाना चाहिए? डी पे। अच्छा रेज इधर जा रहा है तो इधर से जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे नेगेटिव में मेजर करोगे ना। याद है साइन कन्वेंशन ना? रेज इधर जा रहा है, अपन डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और रे के अपोजिट में मेजर करेंगे तो नेगेटिव। इमेज किधर बन रहा है? इधर ही बन रहा है ना बेटा। तो इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ये पता चल रहा है ना। कहां पे रखना है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए? डी पे रखना है। मतलब वी को मेरे को क्या लेना चाहिए? -d। क्या लेना चाहिए? समझ में आया? ये डी पे रखना है और माइनस क्यों? क्योंकि इधर रख रहे हैं। आगे बात समझ में? सर इस केस में मैग्नीफिकेशन में तो नेगेटिव आएगा। कैसे मैग्निफिकेशन? ये तो नेगेटिव है ना। नहीं सुन। इस केस में तो डी, इस केस में नेगेटिव थोड़ी है डी। पॉजिटिव आएगा डी, क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेके रखे हुए हैं। डी पॉजिटिव है, यू तो नेगेटिव है ना। यू नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड लिए हुए हैं हम यहाँ। इस प्लस यू को मैं माइनस यू पुट किए थे क्या? मैग्नीट्यूड लिए हुए हैं, साइन कन्वेंशन यहाँ नहीं पुट किए हुए हैं। आगे बात समझिए, मैग्नीट्यूड लिए हुए हैं केवल।
ठीक है बाबू। और देखना ऐसे भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होता है मैग्निफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चल हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए भी क्या लेना चाहिए मेरे को? -d। क्या लेना चाहिए? -d क्यों लेना चाहिए? समझ में आ रहा है ना? लीस्ट डिस्टेंस पे रखना है, और चूंकि इधर ही इमेज बन रहा है तो माइनस में साइन कन्वेंशन देंगे। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट क्या है रे? u को अगर हम साइन कन्वेंशन, रुको, साइन कन्वेंशन के साथ लिखे तो u को क्या -u लिखना चाहिए, और f को क्या लिखना चाहिए बेटा? +f, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव होता है ना उसका, डबल कॉन्वेक्स लेंस का। चल जरा लेंस फॉर्मूला पुट करना, तो फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला, बात नहीं करो, फ्रॉम फ्रॉम लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला? ठीक है, ऐसा क्या पुट करें यहाँ पे? 1/v मतलब 1 -d माइनस u मतलब -u इक्वल्स टू 1/f। ऐसा क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, मतलब 1/u क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? 1/d प्लस 1/f। सो m मैक्सिमम तेरे को कितना दिखाई दे रहा है? देख ध्यान से, m मैक्सिमम कितना होता है? d/u होता है ना, d, ऐसा लिख सकते थे इसको, d इंटू 1/u, यही है ना। 1/u का वैल्यू आ गया तो यहाँ पुट कर दे, क्या सीधा सीधा 1/d प्लस 1/u, ऐसा देख तो कर सकते हैं। कितना आ गया देख तो, अंदर मल्टीप्लाई कर, 1 + d/f। इसका मतलब m मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कितना आ गया रे बेटा? 1 + d/f। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो सकता है। आगे बात समझ में? ये कैसा मैग्निफिकेशन हो सकता है? मैक्सिमम 1 + d/f। अब सुनना, ठीक है बड़ा करके देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक तकलीफ़ वाली बात है। क्या तकलीफ़ वाली बात है? थोड़ा सा कोशिश करना कि इसको बड़ा करके देखें और ऐसे डी पे ला के देख रहे हैं। बहुत देर तक तू ऐसे करके देखते रहेगा ना, तेरा आँख में दर्द हो जाएगा। हो गया था ना, आँख तुरंत स्ट्रेन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रेन, दर्द लेगा आँखों में। तो तू अगर इमेज का बड़ा साइज देखना चाह रहा है तो तेरे आंखों में दर्द हो जाएगा, स्ट्रेन्ड आई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? स्ट्रेन्ड आई। तो मैग्निफिकेशन तो बड़ा हो गया, लेकिन हमारे आंखों को तकलीफ होने लगा। माइक्रोस्कोप में भी क्या कर रहे हैं बाबू? इमेज को डी पे ला के रख दे रहे हैं ना, तो बहुत नज़दीक इमेज मेरे को दिखाई दे रहा होगा, 25 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा होगा, तो एकदम ऐसे करके देख रहे हैं ऐसे। इमेज जो बना इसको कहाँ ला के रख दिए थे? फाइनली डी पे करीब ला के रख दिए थे ना, तो वो भी तो मेरे को बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है एकदम, तो उसमें भी दर्द। हाँ एक्चुअली है ना, इमेज बन गया था, आँख यहाँ पे मेरा था, हम एकदम करीब लाके आँख रखे हुए हैं। मान लो कि आँख से तेरे 25 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रहा है, तो हम एडजस्टमेंट कुछ ऐसा किए ना ऑब्जेक्ट का कि जो इमेज है ना वो 25 सेंटीमीटर पे ही बन गया है। कहाँ बन गया है? 25 सेंटीमीटर पे बन गया, तो आँख तो दर्द देगा ही देगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि मैग्निफिकेशन तो बहुत अच्छा मिल जाता है पर आँखों में दर्द हो जाता है। तो इसको लिमिटेशन लिख सकते हैं कि क्या लिमिटेशन है इसका? स्ट्रेन्ड आई। क्या है बेटा? स्ट्रेन्ड आई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? एक और चीज़ है, इसको कहाँ पे लिख दें, उसके बाद ही मिटाते हैं। देखो यहाँ पे बना देते हैं। जैसे m मैग्निफिकेशन निकाले ना, वैसे अभी हम लोग m मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है मेरे को बताओ? तुमको बहुत करीब का चीज़ देखने में आसानी होगा कि बहुत दूर का चीज़ है? तो दूर का एकदम रिलैक्स आई में देख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो जो चीज़ जितना दूर हो हमें उतना अच्छा दिखाई देता है। आगे बात समझ? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दूर का चीज़ हम लोग को रिलैक्स आई से आराम से देख सकते हैं ना। तो देखो हम लोग एक और चीज़ क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, फॉर रिलैक्स्ड आई और m मिनिमम। देखना बेटा, रिलैक्स आई से हम लोग का इमेज हम लोग का कहाँ पे रहता है कि हम लोग बड़े आराम से देख पाते हैं? जब बहुत दूर रहता, रेटिना इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये जो फाइनल इमेज बना वो कह रहे हैं, रेटिना वाला इमेज की बात नहीं कर रहे, जो माइक्रोस्कोप इमेज बना है उसकी बात कर रहे हैं। ये जो इमेज बना वो जब डी पे रखा हुआ था तो मेरा आंख दर्द देने लगा था, वही इमेज जब बहुत दूर कहीं बनता तो बड़े आराम से देख पाते ना अपन। बता रहे तो बिल्कुल छोटा दिखेगा, इसीलिए तो m मिनिमम कर रहे हैं। आगे बात समझ में? सबसे कम कितना हो सकता है मैग्निफिकेशन? तो m मिनिमम के लिए हमारे इमेज कहाँ बनना चाहिए?
बहुत दूर। कहाँ बनना चाहिए? बहुत दूर मतलब हम v का वैल्यू कितना ले सकते हैं? इन्फिनिटी। कितना ले सकते हैं? इन्फिनिटी। तो बता ना यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? देख भाई, v का वैल्यू क्या लिखना चाहिए मेरे को? माइनस इन्फिनिटी। क्या लिखना चाहिए? u तो माइनस u है ही बाबू, और f क्या है? प्लस f। फिर से अगर लेंस फार्मूला पे पुट करते तो क्या लिखते हैं? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v की जगह पे ये 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। फिर प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है 1/u बराबर 1/f। यही ना बाबू? यही दिखाई दे रहा है ना? तो बताओ m मिनिमम कितना हो गया? क्या था फॉर्मूला? d/u। तो d/f 1/u का वैल्यू 1/f है ना, तो कितना हो गया मिनिमम? d/f। तो यहाँ पे m मिनिमम पता चल गया। कितना पता चल गया? m मिनिमम d/f कितना आ गया? d/f। मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन d/f हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 + d/f। 1 + d/f। जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है तो अच्छा है, बहुत बड़ा चीज़ मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखों में दर्द हो जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम हाँ थोड़ा सा दिखाई दे देगा, लेकिन अगर हम ये रिलैक्स आई से देखना चाह रहे हैं तो मैग्निफिकेशन कम हो जा रहा है, मतलब कहीं पे कुछ अच्छा मिल रहा है तो कुछ नुकसान हो जा रहा है। आगे बात समझ में? इसका मतलब हर समय हम लोग को हर चीज़ अच्छा नहीं मिलता है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा मिलता है। यहाँ पे अच्छा में क्या है? मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा है। बुरा में क्या है? आँखों में दर्द है। यहाँ जब हम आराम से जीवन जी रहे हैं तो मैग्निफिकेशन बहुत कम है। बिल्कुल वैसी ही बात है, जब पैसा बहुत ज़्यादा है तो टेंशन बहुत है। टेंशन कम है तो टेंशन ज़्यादा है। नहीं, ये गलत, तुमको नहीं पता। हाँ, पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब तू टेंशन कम करने के लिए पैसा कम तुम्हारे पास है तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाता है ना? पैसा ही बहुत कम है यार। समझ में आया पूरा माइक्रोस्कोप का खेल? उतारो उतारो, तुम लोग उतारो ना इसको, फोटो ले लोगे क्या? सुनो ना, अरे सुनो ना, लिख लेना ना, वीडियो लंबा जाएगा। एक ठे और बताएंगे फिर लिख लेना सब कुछ। तुम लोग ना, हाँ लिख लेना थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, उसके बाद लिख लेना, हम समय देंगे वीडियो ऑफ करके। जल्दी लो। सर 1 साल तक माइक्रोस्कोप में देखते रहेंगे तो आँख क्या होगा? बाप रे, ऐसे क्यों करोगे तुम? ऐसे क्यों करोगे तुम? सर मान लीजिए 1 साल तक देखते रहे हम लोग, क्या होगा? हाँ खराब होगा। हाँ खत्म हो जाएगा ना? खत्म नहीं होगा, बाप रे ब्लास्ट हो जाए। ले लिया बाबू, रुक जाओ शिवानी, रुक जाओ, लिख लेना अभी। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद करवा दे रहे हैं, इसका समरी याद करा दे रहे हैं। क्या याद करा दे रहे हैं? समरी। यू नो व्हाट इज समरी? क्या बोलते हैं समरी का क्या मतलब होता है? हाँ, इन शॉर्ट्स में सब कुछ याद करा देना है ना। और तो मैं याद करा दे रहा हूँ बिल्कुल। कितना गंदा लोग आओ, कोई नहीं। देखो यहाँ पे समरी लिखवा दे रहे हैं इसका माइक्रोस्कोप का। देखो बाबू, बताना माइक्रोस्कोप का जनरल मैग्निफिकेशन का वैल्यू की फॉर्मूला क्या आया था? d/u, यही था ना? चल, ये हमारा जनरल फार्मूला है मैग्निफिकेशन का। अगर मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कैसा वैल्यू चाहिए बाबू? फॉर m मैक्सिमम, तो m मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया था रे? 1 + d/f। पर यहाँ एक तकलीफ था ना, तकलीफ क्या था? स्ट्रेन्ड आई। एक मिनट, क्या था बेटा? ये स्ट्रेन्ड आई, इसीलिए लाल से दिखा रहे, डेंजर। हाँ ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं मिनिमम की, m मिनिमम कितना था बोल? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है रे? रिलैक्स्ड आई तो है बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैग्निफिकेशन बहुत कम है। ठीक है, आगे बात समझ में? कोई तो
रिलैक्स्ड आई तो वो तो फ़ायदा है हुआ ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं और रिलैक्स्ड आई। नीचे लिखते ना। अरे रिलैक्स्ड आई प्रॉब्लम थोड़ी है रे, रिलैक्स्ड आई तुम्हारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिख रहा है नीचे ना कि मैग्निफिकेशन कम है, वो तो फ़ायदा हुआ ना तेरा। या इसको कभी कभी किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये हो गया पूरा फार्मूला, समरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं मैग्निफिकेशन का रेंज देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगा? मैग्निफिकेशन कहाँ से कहाँ पॉसिबल है रे? डी बाई एफ से लेकर के 1 प्लस डी बाई एफ तक। ठीक है, कोई तकलीफ़ है? समझ में आ रहा है? ठीक। एक चीज़ थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे हम, वो क्या करना चाहेंगे सुन लो। नहीं, फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है। हम u किसको दिखाए हैं रे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम u ना लिख करके u e लिखते तो तुमको कोई दिक्कत होता? जो लेंस है ना, बता रहे क्योंकि आगे यूज करना है मेरे को। u जो है ना, जो लेंस लिए थे उसको हम आईपीस लेंस कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो आने वाला है, ठीक है ना। अगर आईपीस बता रहे हैं यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, इसी की मदद से होगा। आईपीस लेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे यूज है, ध्यान से सुन। बस यू के जगह पे अपन यू ई लिख दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ एफ है वहाँ क्या लिख दे रहे हैं? एफ ई। ये फोकल लेंथ थी, आप यूँ समझे कि बस नाम हम एफ ई से दिखा रहे हैं। कोई दिक्कत? अब खींच लिए फ़ोटो, ले लो फ़ोटो ले लो। जो सर इससे पहला ठीक है, नहीं यहाँ फाइनल। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको पढ़ो 1-2 बार, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल